नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। कक्षा 6 की बुक है हमारा राजस्थान, भाग फर्स्ट, अध्याय नंबर है 4। लगभग आपके 75 MCQ क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें। प्रथम क्वेश्चन, उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में प्रमुख कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आवास स्थल है, लकड़ी है, अनाज है, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र। आपके उपयुक्त सभी इसमें क्या होंगे? प्राचीनतम साक्ष्य होंगे। उत्खनन से प्राप्त उपकरणों में पत्थरों की संख्या अधिक होने से प्रारंभिक युग क्या कहलाया? तो दोस्तों प्रस्तर युग कहलाया था। निम्नलिखित में से किस युग के उपकरण मुख्य थे? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों और सेल आश्रयों में बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं। तो दोस्तों ये युग होगा आपके प्रस्तर युग में। प्रस्तर युग के पश्चात किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके हुए हैं ताम्र कांस्य युग और लोहा युग, यानी ए और बे दोनों। निम्न में से मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग करना शुरू किया? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी तांबा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ताम्र सभ्यता के अवशेष हैं वो आपके गेलुंड से, आहाड़ से और गणेश्वर से। उपयुक्त सभी से हमें ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के बेल, ये बताइए तांबे के बेल राजस्थान में कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किस पुराविद ने आपके द्वशदती और सरस्वती नदी घाटी में करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी? तो दोस्तों आपके हो जाएगा ए घोष, यानी अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपके हो जाएगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1951-52 में किसने की थी? तो दोस्तों ये आपके खोज की थी ए घोष, यानी अमलानंद घोष ने। किसके निर्देशन में कालीबंगा में खुदाई हुई थी? तो दोस्तों ये आपके बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन, बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में आपके खुदाई हुई थी। कालीबंगा से संबंधित निम्न कथनों को पहचानिए और कौन सा कथन सत्य है? यहाँ से खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, सही है। कालीबंगा में मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे होते थे। तो उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या होंगे? सही होंगे। किस सभ्यता स्थल से गंदे पानी की निकासी हेतु लकड़ी और ईंट की नालियाँ बनी हुई थी? लकड़ी और ईंट की नालियाँ कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। किस सभ्यता स्थल से चबूतरे मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कालीबंगा। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों दुर्ग के अवशेष आपके किस में मिले हैं? जल्दी से बताइए। ये आपके मिले हैं कालीबंगा में। सत्रहवां क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है, यानी उसके जैसे दिखाई दी पड़ती है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कालीबंगा। जिस सभ्यता से नगर की प्राचीर के बाहर आपके जोती हुई कृषि भूमि के साक्षी है? तो दोस्तों जोती हुई कृषि भूमि के साक्षी कालीबंगा से मिले हैं। अब दोस्तों रंगमेल का पूछा है। तो रंगमेल सभ्यता है आपके ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में खोज किसने की थी? तो दोस्तों खोज है वो आपके डॉक्टर हेनारेड ने की थी। डॉक्टर हेनारेड इन्होंने की थी। ये एक स्वीडिश दल था। कौन सा दल था?
स्वीडिश के यानी स्वीडन के रहने वाले थे और 1952 से 54 में आपके खोज की थी। और यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। और मकानों का निर्माण ईंटों से होता था और मुख्य रूप से चावल की खेती यहाँ पर करते थे। अगला आपके कालीबंगा के विषय में निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है, यानी गलत बताना है। तो कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले और तांबे के बेल मिले हैं, सही है। कालीबंगा से खुदाई में कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंगा मिला है, सही है। कालीबंगा से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने प्राप्त हुए, ये भी सही है। कालीबंगा से ईंट पकाने के भट्टे के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों ये आपके नहीं मिले हैं, तो दे ऑप्शन इसमें क्या होगा, असत्य होगा। निम्न में से कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से जो आपके हरी भरी यानी समृद्ध बस्ती है वो उजड़ गई थी, वो कौन सी थी, तो दोस्तों ये आपके थी कालीबंगा। अब दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन है वो आपके 5 स्तरों पर हुआ था। 5 स्तर पर उत्खनन, 5 स्तर पर उत्खनन हुआ था। प्रथम 2 स्तर यानी जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपके हड़प्पा से भी पहले के हैं, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं, यानी हड़प्पा से भी पुराने हैं। बाकी तीसरा और चौथा है वो आपके तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके उत्खनन है वो आपके हड़प्पा के क्या है, हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा के समकालीन माने जाते हैं। यानी इस सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो आपके हो गई प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, और एक आपके हो गई हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं, इन्होंने हैं आपके हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया है, कालीबंगा को बताया है। हड़प्पा की 3rd राजधानी किसे बताया है, ये आपके कालीबंगा को बताया है। यानी दोहरी प्राचीर का मतलब है आपके दुर्ग और अदुर्ग, यानी दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। और अलंकृत फर्श यानी अलंकृत यानी सजावटी फर्श है, इसके भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। मिश्रित फसल के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। और व्याघ्र अंकित व महिला कुमारी देवी का सिक्का भी हमें यहाँ से मिला है। जो महिला कुमारी देवी का सिक्का है वो मातर सत्तात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। अहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों अहाड़ सभ्यता है वो अहाड़ यानी बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई। अहाड़ सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों अहाड़ सभ्यता स्थल है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अहाड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों दुलकोट के नाम से जानते हैं। अहाड़ सभ्यता यानी ताम्रवर्ती नगरी या ताम्रावती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो दोस्तों अहाड़ सभ्यता को जाना जाता है। तांबे के औजार का निर्माण केंद्र होने के कारण अहाड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता से एक मकान में 4 व 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को अंकित करते हैं, दोस्तों ये आपको हो जाएगा अहाड़ सभ्यता। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अहाड़ को किस नाम से जाना जाता था, दोस्तों अहाड़ को आपके आगाटपुर के नाम से जाना जाता था। किस सभ्यता स्थल से एक भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा गलाया जाता था, तो दोस्तों भट्टीनुमा चूल्हा आपके अहाड़ सभ्यता से मिला है। अहाड़ सभ्यता से संबंधित कथन, तो दोस्तों
इसमें यहाँ के मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी, सही है। यहाँ के मकानों की छत बांस और केलू से बनी हुई थी, सही है। उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा, राइट होगा। किस सभ्यता स्थल से लाल भूरे रंग के अलंकृत मृद भांड प्राप्त हुए हैं? लाल भूरे रंग के अलंकृत बर्तन। तो दोस्तों ये आपके 29 में आपके हो जाएगा आहार सभ्यता से। आहार संस्कृति के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों चांदी से परिचित नहीं थे। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों बनास संस्कृति है वो आपके आहार सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है? लाल भूरे मृदभांड जो अलंकृत थे, चित्रित धूसर ये आपके इसमें शामिल नहीं होगा। बाकी चावल और ताम्र वस्तुएं हैं ये आपके आहार सभ्यता से संबंधित है। आहार सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें बताना है। तो अभी जैसे दुलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में आपके तस्तरियाँ, दीपक और धूपदानियाँ प्राप्त हुई। उत्खनन में कटोरियाँ, मटके, कलश और चूड़ियाँ तथा खिलौने मिले। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य, तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि चित्रित धूसर मृदभांड नहीं, बाकी लाल और काले रंग के यानी लाल और भूरे रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। यहाँ से उत्खनन में 26 किस्म की मणियाँ और 6 तांबे की मोहरें और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहार सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए? दोस्तों गिलुंड और भगवानपुरा नामक स्थान बसाए। बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बालातल सभ्यता है आपके उदयपुर में स्थित है और यह आपके उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालातल सभ्यता किस ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी आहार सभ्यता से। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बालातल। बालातल की खोज है वो आपके वी.एन. मिश्र ने की थी। किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने की थी। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थल है आपके ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके ताम्र पाषाणकालीन से संबंधित हो जाएगा बालाथल। अब दोस्तों तिलवाड़ा है वो आपके पचपदरा तहसील बालोतरा जिले में स्थित है। पहले बाड़मेर में था लेकिन अब तिलवाड़ा है वो सभ्यता स्थल है वो आपके पचपदरा बालोतरा जिले में स्थित है और तिलवाड़ा से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बालातल सभ्यता के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी और छेनी और बाण जैसे उपकरण मिले हैं। कर्णपूर्ण, गले के हार के लटकन आदि के आभूषण मिले हैं। लोहे गलाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे जो सुनारी सभ्यता वहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा, राइट होगा। बालातल सभ्यता स्थल के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों इनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों कृषि, शिकार और पशुपालन। उपयुक्त सभी इसमें क्या है, आजीविका के साधन थे। बेराट के अतिरिक्त, बेराट जो आपके पहले जयपुर में सभ्यता थी ये अब आपके कोटपुतली बेहरोड जिले में है। बेराट है वो कोटपुतली बेहरोड जिले में है। बेराट के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बुना हुआ वस्त्र है वो आपके एक तो बालातल से प्राप्त हुआ है और एक बेराट से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इसमें जैसे सीकर जिले की नीम का थाना तहसील, तो अब दोस्तों नीम का थाना है वो खुद जिला बन गया है। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, ये इसको कट करना होगा और इसको भी कट करना होगा। नीम का थाना में किस एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों नीम का थाना में हमें किसके अवशेष मिले हैं? तो ये आपके गणेश सभ्यता के अवशेष मिले हैं। निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र संचय संस्कृति या ताम्र युगीन सभ्यताओं की माँ या जननी कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी गणेश सभ्यता। और ताम्रवर्ती नगरी है वो आपके आहड़ को कहा जाता है। गणेश से तांबा है वो कहाँ भेजा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था।
अगला, निम्नलिखित में से जो संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई वे कौन सी है? तो दोस्तों आपकी हो जाएगी गणेश्वर। किस सभ्यता स्थल से ताम्र उपकरण बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गणेश्वर। बहुत ज़्यादा मात्रा में उपकरण मिलने के कारण आपके कारण क्या होगा? खेतरी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हुए उसमें बाण है, छेनियाँ है, मछली पकड़ने का कांटा है, उस तरह के फलक और अंगूठियाँ प्रमुख है। दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर सभ्यता से मौर्य युग के अवशेष, तो दोस्तों इसमें ये क्या है? गलत है। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इसके ऊपर लोहा युग के अवशेष भी हमें मिले हैं। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन क्या होगा? ए सत्य होगा। एकमात्र सभ्यता स्थल जहाँ से उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं, पत्थर के बांध है आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के मकान पत्थर से बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के मिले हैं। इसमें आपके हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी यानी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में आपके मर्तबान, कलश है, प्याले है, तसले, हांडी और ढक्कन आदि हैं। कौन सी सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता पुरातत्व का पुष्कर कहलाती है। लोहा कालीन इतिहास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन सभ्यता स्थलों के विवरण का उल्लेख है? तो दोस्तों लोहा कालीन इतिहास जानने के लिए बेराट है, बागोर है और रेड उपयुक्त सभी है। आपके लोहा कालीन इतिहास जानने की प्रमुख सभ्यताएं हैं। बागोर भीलवाड़ा में है, रेड टोंक में और बेराट आपके कोटपुली बेरोड में। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों ये आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ताम्रयुगीन संस्कृति का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ये आपके गणेश्वर हो जाएगा। बेराट सभ्यता स्थल किस जिले में है? कोटपुतली बेरोड में है। बीजे की पहाड़ी भीम डोंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी बेराट से। महाभारत में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ है? वो आपका हो जाएगा विराट नगर। किस सभ्यता स्थल से महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों बेराट से। किस सभ्यता से मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? या आपके बेराट से। अशोक के 2 स्तंभ लेख आपके बाबरू या बेराट लेख और बौद्ध मठ के अवशेष है तो आपके बेराट से मिले हैं। बेराट सभ्यता से संबंधित कथनों में कौन सा सत्य कथन है? तो दोस्तों 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें आपके 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। स्वास्तिक साटिया का चिन्ह और त्रिरत्न चक्कर युक्त आपके अलंकृत घड़े मिले हैं। दीपक पर नाचता हुआ पक्षी नहीं, दीपक मिला है और नाचता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूकें और लोहे की कीलें, हाथ से बुना हुआ वस्त्र जो बालाथल में मिला था वो आपके बेराट में मिला है। उपयुक्त सभी इसमें क्या होगा? राइट होगा। चांदी की 8 पंचमार्क वे इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं अभी हमने पढ़ा ऊपर वाले में, तो दोस्तों बेराट से मिली है। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता से रहा है? बेराट सभ्यता से रहा है। किस सभ्यता स्थल से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ये आपके कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ से प्राप्त हुई है। जो 3 मुद्राएं प्राप्त हुई है उनमें आपके एक तो आपके विहितब विष और पलितसा और तातीय तोम संअंकित है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में है। आहड़ आपके कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? आहड़ उदयपुर में हो जाएगी। एस सुगम कौन सा है? बे होगा इसमें। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बेराट आपके कोटपुतली बेरोड में। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? दोस्तों आपके कालीबंगा घग्गर के किनारे। आहड़ आपके किसके? अयड़ बेड़च के। गणेश्वर आपके कांतली के और बेराट आपके बाणगंगा के किनारे स्थित है। अगला है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों जल्दी बताइए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी सुमिलित बताना है। अमलानंद घोष ने की थी। आहड़ की किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने, गणेश्वर की रतनचंद्र अग्रवाल ने और बेराट सभ्यता की खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने 1936-37 में की थी। नलियासर या सांबर सभ्यता किस जिले में स्थित है?
तो दोस्तों नलियासर या सांबर सभ्यता जयपुर में स्थित है। प्रत्यारकालीन मंदिर व चौहान युग के पूर्व की जानकारी हमें नलियासर सभ्यता से मिलती है। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता आपकी हो जाएगी भीलवाड़ा में। हिलुंड या पचमाता सभ्यता दोस्तों ये आपकी हो जाएगी राजसमंद में। नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नगर है वो आपके टोंक में है और इसकी खोज है वो आपके किसने की थी? SEL आपके कार्लाइल ने इसकी खोज की थी नगर सभ्यता की। और नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता है ये आपके हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। और रेंड सभ्यता, तो दोस्तों रेंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी टोंक जिले में। कहाँ हो जाएगी? टोंक जिले में। प्राचीन भारत का टाटा नगर भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों रेंड सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1938 में की थी और उसके बाद में आपके KN पुरी ने भी आपके 1938 से 40 तक इसका उत्खनन कार्य किया था। आपकी गजमुखी यक्ष की मूर्ति है वो हमें रेड सभ्यता से मिली है। और रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। ओजियाना सभ्यता, अब दोस्तों ओजियाना सभ्यता है वो आपके कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपके ब्यावर जिले के बदनौर में स्थित है। ब्यावर जिले के बदनौर में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे है और ये आपकी हो जाएगी बदनौर में। बदनौर ब्यावर। ओजियाना सभ्यता है वो आपके बदनौर ब्यावर में स्थित है और ये आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित होगी। अगला है नौहो सभ्यता। तो दोस्तों नौहो सभ्यता है वो आपके कहाँ पे है? भरतपुर में है, रूपा रेल नदी के किनारे। रूपा रेल नदी के किनारे। और यहाँ से आपके पक्षी चित्रित ईंट और जाक बाबा यानी जाक बाबा की विशाल की मूर्ति कहाँ से मिली है? नौ सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। ये आपके एक लोहा युगीन सभ्यता है नौ सभ्यता। और भरतपुर में इसके अलावा दर सभ्यता भी है और मलहा सभ्यता भी भरतपुर में है। बयाना सभ्यता, तो दोस्तों बयाना सभ्यता या श्रीपत सभ्यता है गुप्त, यहाँ ये आपके भरतपुर में है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के और नील की खेती की साक्ष्य बयाना भरतपुर से मिले हैं। और नौ सभ्यता की खोज है वो आपके श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुई थी। भीनमाल सभ्यता, भीनमाल सभ्यता जालौर में है। और एलाना सभ्यता है, एलाना सभ्यता है वो आपके ये भी आपके जालौर में है। दीनहीन या निर्धन सभ्यता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कालीबंगा को कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट है, जैसे तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा, ये आपके अनूपगढ़ जिले में। अनूपगढ़ जिले में तरखानवाला, चक 84 और डेरा और अनूपगढ़ सभ्यता ये आपके अनूपगढ़ जिले में। खानपुरा आपके सभ्यता झालावाड़ में है। आपके चितवाड़ी सभ्यता कोटपुतली बेरोड में है। जहाजपुरा सभ्यता है वो आपके जैसे जहाजपुरा सभ्यता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुरा जिले में भीलवाड़ा में, जैसे ये शाहपुरा वो इसीलिए वो भीलवाड़ा में थी। और शाहपुरा जिले में आपके जहाजपुरा सभ्यता है और महाभारत कालीन सभ्यता है। जाडोल सभ्यता है वो आपके हो जाएगी उदयपुर में। आपके गरदड़ा सभ्यता बूंदी में है। सेल चित्र है यानी भारत का प्रथम सेल चित्रित है जिसमें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के रूप में जाना जाता है और छाजा नदी के किनारे स्थित है। ओला सभ्यता लोधरवा, कुंडा और पारेवार और सोनू ये आपके जैसलमेर में स्थित है। आलानिया सभ्यता है वो आपके कोटा में है। खोज आपके जगत नारायण जी श्रीवास्तव ने की थी और ये सेल चित्रों के लिए फेमस है आलानिया कोटा। कुराड़ा है वो डीडवाना कुचामन जिले में 1934 में आपकी खोज हुई थी, तांबे से संबंधित है। नलियासर सभ्यता है यानी सांबर सभ्यता ये जयपुर में है। बिलाड़ा सभ्यता है आपके जोधपुर ग्रामीण में है। साबणिया पुंगल और सौंती ये आपके कहाँ पे हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी बीकानेर में। कहाँ पे हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। अब दोस्तों जो सौंती सभ्यता है इसे कालीबंगा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज 1953 में एक घोष ने की थी।
सुनारी सभ्यता है वो आपके पहले झुंझुनू में थी, लेकिन अब किस में है, नीम का थाना जिले में है। और लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ हैं, हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आपकी गुराड़ा सभ्यता या गुरारा सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, और यहाँ से हमें पंचमार्क सिक्के मिले हैं, 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। हनुमानगढ़ में आपके पीलीबंगा हो जाएगी और रंगमेल हो जाएगी। चंद्रावती है वो आपके जालौर में हो जाएगी। चंद्रावती सभ्यता है, इसमें आपके गरुड़ासन पर विराजमान विष्णु की मूर्ति मिली है, और ये फर्स्ट ऐसी मूर्ति है। चंद्रावती सभ्यता जो जालौर में है, इसकी खोज हिंडो हितोशी और जीवनलाल ने की थी। किसने की थी? जीवनलाल ने की थी। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यदि आपको कोई लगे गलती हुई है तो आप क्षमा जरूर करें, और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।